कुंडलिनी जागरण में स्वयं होने वाली क्रियाएं क्या है। अक्सर जब भी हम ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन करते हैं तो हमारे शरीर में अचानक परिवर्तन आने लगते हैं और वो परिवर्तन ऐसे होते हैं कि मुद्राओं का बनना, बार बार कई तरह की हमें वो चीज़ें नज़र आना जो असहज होती है, तो इससे हम घबराने लगते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी दूंगा जिससे आप इस मार्ग में अगर चल रहे हैं तो आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो स्वयं ही परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। और ये बदलाव ही आपको कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। आपके जीवन में ये परिवर्तन तभी महसूस होंगे जब आप धैर्य के साथ में अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और ये आपके जीवन में वो यात्रा होगी जो आपको आवागमन के चक्र से मुक्त करके निरंतर मोक्ष में ले जाती है। कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उन्मुक्त प्रवाह शरीर के केंद्रों चक्रों से होकर गुजरता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो यह शरीर, मन और आत्मा में विभिन्न प्रकार के स्वचालित क्रियाएं आधिकारिक रूप से होने लगती है। कुंडलिनी अनुभव कहा जाता है जो हमारे जीवन को कई तरह की क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करता है। साधक के शरीर में मानसिक आध्यात्मिक विकास का हिस्सा बनती चली जाती है। स्वचालित होने वाली क्रियाएं, शारीरिक कायिक क्रियाएं। कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर में कुछ स्वचालित हरकतें होती हैं जिन्हें अपने आप ही शरीर अचानक झटकों के रूप में, कंपन के रूप में, शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के कारण अचानक झटके लगना, कंपन महसूस होना, ये हमारे जीवन के अंदर एहसास होने लगता है। यौगिक मुद्राएं, आसन, बिना किसी प्रयास साधक शरीर योगासन की मुद्राएं करने लगता है और स्पंदन या लहरें रीढ़ की हड्डी के आधार से सिरे से शुरू होकर ऊर्जा की लहरें अनुभव के रूप में हमें दिखाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। सांसों की गति में परिवर्तन आने लगता है। नेत्रों का स्वयं बंद या घुमाव, ध्यान के दौरान आंखें स्वतः ही बंद हो जाती है, यह गोल घूम सकती है। स्वतः ही नृत्य या हलचल, शरीर से बिना प्रयास हल्की हरकतें, नृत्य जैसी गतिविधियां महसूस होने लगती है। हमारे हाथ स्वयं ही ऊपर को उठने लगते हैं। मानसिक और भावनात्मक क्रियाएं कुंडलिनी जागरण के दौरान भावनात्मक स्तर पर कई तरह की क्रियाएं जन्म लेती है। कभी खुशी, कभी रोना, पुरानी दबी हुई भावनाएं जैसे गुस्सा, दुख या खुशी अचानक प्रकट होना, मन का गहरा शांत हो जाना, ध्यान के दौरान अद्भुत शांति, स्थिरता महसूस होना, आत्मचेतना, साधक को अपने विचार और भावनाएं अधिक स्पष्ट गहरी प्रतीत होने लगती है। भय या असमंजस, कुंडलिनी जागरण के दौरान मन में कई तरह के भय पैदा होते हैं, कई तरह के अनुभव, असुरक्षा अनुभव होने लगती है। एकांत में बैठने को मन करता है। धार्मिक व आध्यात्मिक क्रियाएं कुंडलिनी जागरण में कई बार आध्यात्मिक अनुभव, गहन और चेतना का एहसास होता है। प्रकाश और ध्वनि का अनुभव, साधक अपनी तीसरी आंख के मध्य प्रकाश, रंग व ध्वनियों को एहसास करने लगता है। सिद्धांत और अनुभूतियाँ, ब्रह्मांडीय एकता, अद्वितीय का एहसास जीवन में होने लगता है। देवी देवताओं, गुरुओं के दर्शन हमें होने लगते हैं। कभी ऊर्जा का प्रवाह शरीर में ठंडक पैदा करता है, कभी विद्युत जैसे अनुभव होने लगते हैं।
संवेदनाओं में वृद्धि होने लगती है। प्राकृतिक तत्वों से जुड़ा साधक प्रकृति के साथ में गहरा संबंध महसूस करने लगता है। इंद्रियों की तीव्रता, सुनने, देखने, छूने आदि की क्षमता बढ़ने लगती है। सहज ज्ञान किसी भी स्थिति में बिना प्रयास किए वो हमारे होने लगते हैं। ध्वनि और मंत्रों का कानों के अंदर सुनना, सुनाई देना, मंत्र ओम का उच्चारण हमें सुनाई देना, ये आवाज़ें आंतरिक ध्वनियाँ जैसे ओम की गुंजार या घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देना, जिसे अनहद नाद भी कहते हैं। और वो अनहद नाद हमें ये एहसास कराती है कि हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर थर्ड आई के अंदर से एक लिक्विड जब टपकने लगता है तो मणिपुर चक्र के ऊपर आकर वो गिरने लगता है। वहाँ पर वो नाद कभी घंटी की, कभी पायल की, कभी झिंगुर की, कई तरह की आवाज़ें वो हमें एहसास कराती है। ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह सूक्ष्म शरीर में रुकावटों को दूर करता है। यह रुकावटें नाड़ी, ऊर्जा चैनल और चक्र ऊर्जा केंद्रों से होते हुए जैसे जैसे रुकावटें हटती है, शरीर और मन में स्वाभाविक रूप से क्रियाओं का प्रदर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। इन अनुभवों को संभालने के लिए धैर्य और आपको सहनशीलता की आवश्यकता है, क्योंकि जो जो परिवर्तन आते हैं यह हमारे शरीर में घूमने वाली ऊर्जा का एहसास कराता है। संतुलित जीवन शैली, योग, ध्यान, प्राणायाम, नियमित अभ्यास से हमारे जीवन में ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। गुरु का मार्गदर्शन, किसी अनुभवी गुरु या शिक्षक के निर्देशन से अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली ये क्रियाएं आपको नया मार्गदर्शन देती है। स्वास्थ्य व ध्यान दे, शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार व सही पर्याप्त नींद की जरूरत पड़ती है। कुंडलिनी जागरण एक गहरी और पवित्र प्रक्रिया है जो आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, बशर्ते है कि इसे सही ढंग से सतर्कता के साथ में किया जाए। कई साधक पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि मेरे कितने चक्र जागृत हो गए हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, कोई भी अपने आप अपने चक्रों को, जागरण की अवस्था को महसूस कर सकता है। सबसे पहले अपनी इस उंगली को अपने थर्ड आई के सामने लेकर जाएं। लेकर जाने के बाद में यहाँ पर जब आप टच करते हैं, टच करने के बाद में कुछ मिनट के लिए आप यहाँ पर रुक जाइए और रुकने के बाद में देखिए आपको कौन कौन से कलर नज़र आ रहे हैं। जो भी अगर आपको ब्लैक नज़र आता है तो आपका कोई भी चक्र एक्टिवेट नहीं है। जो भी कलर आपको दिखता है, अगर आपको रेड कलर दिखता है तो समझ लीजिए आपका मूलाधार चक्र जागृत या एक्टिवेशन की अवस्था में है। अगर आपको दूसरा कलर नज़र आता है, ऑरेंज कलर नज़र आता है, तो स्वादिष्ठान चक्र आपका जागृति की अवस्था में है। अगर आपको पीला कलर नज़र आता है तो आपका मणिपुर एक्टिव तक की ओर अग्रसर है। अगर आपको ग्रीन कलर नज़र आता है तो समझ लीजिए आपका हृदय चक्र एक्टिवेट हो चुका है। ऐसे ही स्काई ब्लू नज़र आता है तो आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो चुका है। अगर आपको इंडिको कलर नज़र आता है तो आपका आज्ञा चक्र थर्ड आई जागृत हो चुका है। अगर आपको पर्पल या बैंगनी कलर नज़र आता है तो आपका सहस्त्र चक्र के अंदर ऊर्जा निरंतर प्रवाह कर रही है। ये कुछ अनुभव हैं जिन्हें आप अपने जीवन में करके देख सकते हैं। दाएं बाएं भागने की ज़रूरत नहीं है। उससे चेक कराओ, इससे चेक कराओ, अपना पैसे का व्यय भी करते हैं और दूसरों की बात को आप यकीन करने लगते हैं, क्योंकि ये अध्यात्म की लाइन, ये कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है ये स्वयं की है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, आपके जीवन के अंदर पावनता, पवित्रता आती है।
अपने आप के अंदर ये एहसास होता है कि वाकई मैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के साथ में जुड़ता जा रहा हूँ। और ये तभी हो पाएगा जब आप समर्पण भाव से धैर्य के साथ में एकाग्र होकर यूनिवर्स के साथ में जुड़ते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।